हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्टबुक.com। एसएससी ने सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। यानी अगर हम शॉर्ट में बात करें तो एसएससी सीपीओ का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और इसके रजिस्ट्रेशन 10 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं और चलने वाले हैं 30 अगस्त 2022 तक। और बम्पर वैकेंसीज जो है वो एसएससी ने इस बार सीपीओ की पोस्ट लिए निकाली है। तो नोटिफिकेशन आ चुका है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, वैकेंसीज का नंबर पता है। अब यहां पर बात आती है कि अप्लाई कैसे करना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एसएससी सीपीओ के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में अप्लाई करने के पूरे प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करना होगा और ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी ssc.nic.in। इस वेबसाइट पर आपको जाकर अप्लाई करना होगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर आपको विजिट करना होगा। इस वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे तो इसका होम पेज आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए इसमें 10 अगस्त का नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है, ये सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2022। अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड है यानी आप ऑलरेडी रजिस्टर है तो आप डायरेक्ट लॉग इन कर लीजिए। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आप यहां पर एक ऑप्शन दिख रहा है राइट हैंड साइड में, न्यू यूजर रजिस्टर नाउ। तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू यूजर रजिस्टर नाउ पर जाकर जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा। सबसे पहला सवाल आएगा, डू यू हैव आधार, क्या आपके पास आधार है। अगर आपके पास आधार यानी आधार कार्ड है तो यस कर दीजिए और अपना आधार नंबर यहां पर एंटर कीजिए और उसको वेरीफाई कीजिए। लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको कोई दूसरा जो आईडी है वो बताना होगा। तो जैसे आप यहां पर ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी आईडी आपके पास हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको अपना नाम डालना होगा और वेरीफाई करना होगा। आपको यहां पर अपना वही नाम डालना है जो आपके मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं के सर्टिफिकेट में दिया हुआ है और नाम से पहले आपको कुछ भी मतलब मिस्टर, मिसेज, श्रीमती, श्री कुछ भी नहीं लगाना है। फिर अगला है आपका, हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपने अपना नाम कभी बदला है। अगर आपने अपना नाम कभी चेंज किया तो यस कर दीजिए और अपना जो बदला हुआ नाम है, जो नया नाम है वो यहां पर बता दीजिए। अगर नहीं बदला है तो नो कर दीजिए और आगे बढ़िए। फिर आपको डालना है अपने फादर का नाम, अपने फादर का नाम वेरीफाई करना है, अपनी मदर का नाम डालना है, वेरीफाई करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, उसको वेरीफाई करना है। फिर आपको अपने 10th यानी मैट्रिकुलेशन की डिटेल्स डालनी है, किस बोर्ड से आपने मैट्रिकुलेशन किया है, रोल नंबर बताइए, किस साल पास किया है वो बताना है, अपना जेंडर बताना है, उसको वेरीफाई करना है, लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताइए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, उसको वेरीफाई कीजिए, ईमेल आईडी डालिए, उसको वेरीफाई कीजिए और आपका जो स्टेट या यूनियन टेरिटरी है परमानेंट एड्रेस की वो यहां पर सिलेक्ट कीजिए। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इंटर करते समय सावधानी रखिएगा क्योंकि फ्यूचर में आपसे जो भी कम्युनिकेशन होगा ना वो इसी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर होगा। तो इसमें कोई भी गलती मत कीजिएगा क्योंकि आपसे जो कम्युनिकेशन है, चाहे वो आपका पासवर्ड वगैरह को लेकर हो, सब इसी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर होगा। अब इसको आप सेव कर दीजिए, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सेव का, इसको सेव कर दीजिए और सेव करने का आपको एक देखिए यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब आपको लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड आपको मिल गया, लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद देखिए आपको डिटेल्स जो फिल करी थी वो यहाँ पर शो होंगी, इनको एक बार चेक करिए और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। आप किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी, जिस कैटेगरी से आप आते हैं वो सिलेक्ट कीजिए, उसको वेरीफाई कीजिए, अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कीजिए। अब आपको यहाँ पर एक आइडेंटिफिकेशन मार्क अपना बताना है। जैसे मैंने बताया इंजरी मार्क ऑन फोरहेड यानी माथे पर चोट का निशान, ऐसे ही आपका कोई मोल, बर्निंग वगैरह का कोई अगर आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क हो तो वो बता सकते हैं। उसके बाद अगर आप ऐसे पर्सन है जिनको बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। अगर यस करते हैं तो डिसेबिलिटी का टाइप बताइए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर बताइए। फिर अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आपको बताना है, स्टेट बताना है, डिस्ट्रिक्ट बताना है, पिन कोड डालना है। उसके बाद अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर यस कर दीजिए, आपके परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों एक जैसे फिल हो जाएंगे। इसको सेव और नेक्स्ट कर दीजिए। अब फिर आपको क्या करना है, आपको देखिए यहाँ पर एक डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन में ये आई एग्री का ऑप्शन है, इस पर टिक कीजिए और फाइनल सबमिट पर क्लिक कीजिए और आप जो है ड्राफ्ट का प्रिंट भी ले सकते हैं। फाइनल सबमिट पर क्लिक कीजिए। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल और ईमेल पर देखिए ओटीपी गया होगा। देखिए इसीलिए मैंने आपको बोला था कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बिल्कुल सावधानी से रखिएगा क्योंकि आपका फ्यूचर में हर तरह का जो कम्युनिकेशन है ओटीपी से लेकर और बाकी सभी वो इसी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर होगा। ओटीपी जो आया है उसको एंटर कीजिए और सबमिट पर क्लिक कीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद क्या है, आपका पासवर्ड वगैरह जो है वो रीसेट होगा, उसको रीसेट कर लीजिए। अब आपको लॉगिन करना है। फिर आप देखिए होम पेज पर आ गए, लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद क्या करना है,
पासवर्ड वगैरह रीसेट करा, लॉगिन करा, सबसे ऊपर देखिए आपको यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन में दिख रहा है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एग्जामिनेशन 2022। तो यहाँ पर आपको देखिए एक अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। डेट्स दी हुई है 10 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई पर क्लिक कीजिए, आपका जो फॉर्म आपने फिल किया था उसके कुछ पोर्शंस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। उसके बाद देखिए डू यू बिलोंग टू कास्ट नॉट इंक्लूडेड इन सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी बट नोटिफाइड एज ओबीसी बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। यानी अगर आप ऐसी ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं जो सेंट्रल की लिस्ट में ओबीसी कास्ट ओबीसी में काउंट नहीं होता है, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी उसकी लिस्ट में आता है, तो आप यहां पर यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए। उसके बाद देखिए अगर आप दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंट कैंडिडेट है तो यस कीजिए वरना नो कर दीजिए। आपके पास अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है यानी एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है तो यस कीजिए वरना नो करिए। अगर आप यस है करते हैं तो एनसीसी सर्टिफिकेट का अपना टाइप बताइए। उसके बाद क्या आपके पास डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है जो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी देती है तो यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए। उसके बाद देखिए इफ यस तो आप बताइए आपने क्लास ऑब्टेन इन डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने कौन सी क्लास ऑब्टेन करी। प्रेफरेंस दीजिए एग्जाम सेंटर का, आपका एग्जाम सेंटर कहां पर होना चाहिए, आप जहां पर चाहते हैं 3 प्रेफरेंस देनी, जैसे मैंने पहली दी है आगरा, दूसरी गोरखपुर, तीसरी कानपुर, ऐसे ही आप अपनी दे दीजिए। फिर अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग बताइए, डेट ऑफ डिस्चार्ज बताइए, लेंथ बताइए आर्म्ड फोर्सेज में सर्विसेज की, ये सारी जानकारी आपको देनी है। फिर देखिए आपने क्या है, आपने एक्स सर्विसमैन के जो बेनिफिट होते हैं उस बेनिफिट को यूज करते हुए कोई सिविल साइट पर जॉब ज्वाइन करिए तो यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए। यस करते हैं तो जो है आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग बतानी पड़ेगी सिविल पोस्ट की। उसके बाद आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं या नहीं, अगर ले रहे हैं तो एज रिलैक्सेशन का कोड बताइए, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बताइए, क्वालिफाइंग जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल्स बताइए, स्टेटस बताइए, आपकी जो ग्रेजुएशन है क्वालिफाइंग क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल्स बताइए, पास है या अपियरिंग है, किस साल में पास की, किस यूनिवर्सिटी से पास की, यूनिवर्सिटी का नाम बताइए, रोल नंबर बताइए, परसेंटेज बताइए, अगर सीजीपी है तो सीजीपी बता दीजिए। उसके बाद जो डिटेल्स आपने फिल करी है वो आ जाएंगी। फिर आपके फोटो सिग्नेचर यहाँ पर आ गए हैं, फोटो सिग्नेचर अपलोड कीजिए। आपकी जो फोटो है वो 10 मई या उसके बाद की होनी चाहिए। फोटो सिग्नेचर अपलोड कीजिए और यहाँ पर यस करिए वेदर द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन ऑन और आफ्टर 10th May 2022। फिर डिक्लेरेशन आएगा, आई एग्री देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये देखिए आई एग्री मैंने सर्कल किया है, इस आई एग्री पर टिक करिए, सिक्योरिटी कोड बॉक्स में डालिए और फॉर्म के प्रीव्यू के लिए क्लिक कर दीजिए। फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, यहाँ पर देखिए आपके फोटो सिग्नेचर दिख रहे हैं और इसमें अगर आपको कुछ एडिट मॉडिफाई करना है तो एडिट मॉडिफाई कर लीजिए। अगर आपको सब कुछ ठीक लग रहा है प्रीव्यू में तो यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव हो गया है, इसका प्रिंट ले लीजिए और पेमेंट करने के लिए यस पर क्लिक कर दीजिए। यस पर क्लिक करते ही पेमेंट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे आपको पेमेंट करना है। 100 रुपए का एप्लीकेशन चार्ज है यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए। सबमिट कर दीजिए, पेमेंट पेज पर आप आ गए। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अदर जितने भी यूपीआई वगैरह इनसे आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होते आपका रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था एसएससी सीपीओ के इंस्टीट्यूट में नोटिफिकेशन में अप्लाई करने का। देखिए सीपीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है, बम्पर वैकेंसीज आ चुकी हैं। आपको अपनी तैयारी पर फोकस करना है, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देने हैं क्योंकि मॉक टेस्ट जो है वो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। और आप जहां पर मॉक टेस्ट देते हैं यानी आपका जो फेवरेट टेक्स्ट बुक पास है उस पर अभी चल रही है फ्लैश सेल, यानी कि आपको इंस्टेंट 100 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है आपके फेवरेट टेक्स्ट बुक पास पर। उसके लिए आपको सिर्फ एक कूपन कोड यूज करना है और वो कूपन कोड है CM पास, CMPASS। इस कूपन कोड का यूज करके आप इंस्टेंट 100 रुपए का डिस्काउंट पा सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक पास पर। तो ये था एसएससी सीपीओ में अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। इसी के साथ इस सेशन को हम यहां पर खत्म करेंगे। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।